ला 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 ला। अरे गनी, तू है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे डरा दिया क्या? अरे भाई मैं कौन सा तुझे मारने वाला था? और ये ध्यान से क्या सुन रहा है यार? अरे मैं अपना फेवरेट थ्रिलर पॉडकास्ट सुन रहा था। बस पता ही चलने वाला था कि कातिल कौन है कि तू पीछे से आ गया और मुझे डरा दिया। ओ तो ये बात है। दिखा जरा कौन सा पॉडकास्ट सुन रहा है तू? ओ ये वाला पॉडकास्ट है। ओ तो पता है मुझे, इसमें कातिल हीरो की गर्लफ्रेंड ही होती है। ये गलत बात है गनी, ये गलत बात है। तू हर बार ऐसे ही करता है, सारे सस्पेंस ही खोल देता है। आगे से मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा कि मैं क्या सुन रहा हूँ। अच्छा चल गुस्सा मत हो। एक बात बता फनी, तुझे ये पॉडकास्ट सुनने का चस्का कैसे लग गया? अरे मैं क्या, आज तो पूरी दुनिया पॉडकास्ट की दीवानी है। बात तो तूने सही कही फनी। तो चल आज अपने दोस्तों को इसके बारे में ही बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड वॉर्स। मैं हूं बनी और मैं हूं फनी और हम चलाते हैं बातों की चक्कर गिननी। और आज टॉक ऑफ द टाउन की हमारी इस सीरीज में हम जानेंगे पॉडकास्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉडकास्टिंग एक डिजिटल ऑडियो कंटेंट की फॉर्म है जो इंटरनेट के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें ऑडियो या वीडियो फाइल्स बनाए जाते हैं जिन्हें पॉडकास्ट कहा जाता है। पॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट रेडियो शोज से इंस्पायर हुआ है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। पॉडकास्ट प्रेजेंट करने वालों को पॉडकास्टर्स कहा जाता है। पॉडकास्टर? हाँ, पॉडकास्टर्स ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बनाते हैं जिसमें वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं या किसी और तरह का इंफॉर्मेशन एंटरटेनिंग कंटेंट के जरिए रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स यूजुअली एपिसोड्स के फॉर्म में होती है और रेगुलरली पब्लिश की जाती है। हाँ, मेरे भी कई फेवरेट पॉडकास्ट शोज हैं जिन्हें मैं रेगुलरली सुनता हूँ। लेकिन भाई ये समझ में नहीं आता कि ये इतनी तेजी से पॉपुलर कैसे हो गए। तूने सही कहा फनी। पॉडकास्टिंग की सबसे खास बात यह है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पॉडकास्ट के एपिसोड सुन सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल डिवाइस से पॉडकास्ट एपिसोड स्ट्रीम कर सकते हैं या उन्हें डाउनलोड करके ऑफलाइन भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको पॉडकास्टिंग एप्स या प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, यूएस में हर साल 16% पॉडकास्ट लिसनर्स इंक्रीज होते हैं। एडिसन रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में यूएस में करीब 90 मिलियन लोगों ने पॉडकास्ट सुना। इसी तरह 2020 में साउथ कोरिया में करीब 58% पॉपुलेशन और स्पेन में 40% लोग एक महीने में पॉडकास्ट सुनते हैं। अच्छा, और हमारे इंडिया में क्या होता है, बताओ स्टैटिस्टिक। हाँ, पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में तो इंडिया, यूएसए और चाइना के बाद 3rd नंबर पर है। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि करंटली 150 मिलियन इंडियंस पॉडकास्ट लिसनर्स हैं। यानी ये बात साफ है कि इस इंडस्ट्री ने अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के कई रास्ते खोल दिए हैं। वाह वाह वाह, ये तो गजब है। लेकिन सबसे पहला पॉडकास्ट आखिर शुरू कैसे हुआ? पॉडकास्ट की शुरुआत 2000 में हुई। पॉडकास्ट एप्पल के म्यूजिक प्लेयर आईपॉड और ब्रॉडकास्ट से मिलकर बना है। एप्पल आईपॉड्स इनिशियल डेज में पॉडकास्टिंग के पॉपुलर होने का एक माध्यम बन गए थे, लेकिन आजकल पॉडकास्टिंग किसी भी डिजिटल डिवाइस पर एक्सेसिबल है। लेकिन पॉडकास्ट शुरू करने का क्रेडिट अमेरिकन अनाउंसर और वीजे एडम करी और डेव विनर को जाता है। उन्होंने 2004 में पॉडकास्टिंग के लिए RSS यानी रियली सिंपल सिंडिकेशन फीड का इस्तेमाल किया
जिससे यूजर्स को ऑडियो फाइल्स को सब्सक्राइब और डाउनलोड करने की सुविधा मिली। आरएसएस फीड पॉडकास्टिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, क्योंकि इसे यूजर्स को नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती थी और वो एपिसोड्स को अपने डिवाइसेस पर डाउनलोड कर सकते थे। अरे वाह, ये तो बड़ा ही आसान तरीका था। हाँ, सही कहा तूने। इसके बाद 2005 में एप्पल ने अपने आईट्यून्स प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्टिंग सपोर्ट शुरू किया, जिससे ये और भी एक्सेसिबल और पॉपुलर हो गई। आईट्यून्स ने पॉडकास्टिंग को एक डेडिकेटेड कैटेगरी के रूप में शामिल किया और यूजर्स को पॉडकास्ट एपिसोड्स को डिस्कवर और सब्सक्राइब करने की सुविधा भी दी। फिर क्या था, बीबीसी, सीबीसी रेडियो 1, एनपीआर, पब्लिक रेडियो इंटरनेशनल ने अपने शोज भी आईट्यून्स पर डालने शुरू कर दिए। पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्टिचर, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट के आने से पॉडकास्टिंग का लैंडस्केप और भी वाइब्रेंट हो गया। आजकल पॉडकास्टिंग एक थ्राइविंग मीडियम है, जिसमें हर तरह के सब्जेक्ट्स और जॉनर्स पर पॉडकास्ट मौजूद है। अच्छा, तो पॉडकास्टिंग के भी टाइप्स होते हैं? हाँ, और क्या, कई टाइप्स होते हैं पॉडकास्ट के, जैसे नॉन फिक्शन नैरेटिव पॉडकास्ट, इंटरव्यू और कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट, स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट, स्क्रिप्टेड फिक्शन पॉडकास्ट। ओ, ऐसा है तो थोड़ा बताना इसके बारे में। हाँ, नॉन फिक्शन नैरेटिव पॉडकास्ट को नॉन फिक्शन स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट भी कहा जाता है। ये पॉडकास्ट रियल लाइफ इंसिडेंट्स, इवेंट्स या एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं, लेकिन उन्हें नैरेटिव स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं। इसमें रियल पीपल के इंटरव्यूज, आर्काइवल ऑडियो, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कहानी और इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव तरीके से बताया जा सके। दिस अमेरिकन लाइफ, स्टार्टअप, रेडियो लैब, ये कुछ ऐसे ही फेमस पॉडकास्ट हैं। अच्छा, हाँ, इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशनल पॉडकास्ट में एक होस्ट गेस्ट के साथ इंटरव्यूज करता है। ये गेस्ट एक्सपर्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज या किसी स्पेसिफिक फील्ड के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। इस तरह के पॉडकास्ट में इंटरव्यूअर्स की जर्नी, एडवाइस और उनकी इनसाइट्स पर फोकस किया जाता है। हाइब्रिड पॉडकास्ट में फॉर्मेट का मिक्सचर होता है। द डेली एक हाइब्रिड फॉर्मेट पॉडकास्ट है जो बहुत ही फेमस है। पॉडकास्ट का दायरा बहुत बड़ा है। न्यूज, पॉलिटिक्स, क्राइम, साइंस, हेल्थ, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, हर सब्जेक्ट पर आज पॉडकास्ट सुनने जा रहे हैं। पर तुझे एक मजेदार बात बताऊं फनी? हाँ, बता। फनी और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ट्विटर का जन्म भी एक फेल्ड पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म की वजह से ही हुआ था? क्या बात कर रहा है गनी? हाँ, इस फेल्ड पॉडकास्ट का नाम था ऑडियो। ये इवान विलियम्स का एक वेब बेस्ड पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म था। इवान विलियम्स, जो कि ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने ऑडियो को 2005 में लॉन्च किया था। ऑडियो ओरिजिनली पॉडकास्टिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास था, जहां यूजर्स अपने ऑडियो कंटेंट को अपलोड, शेयर और डिस्कवर कर सकते थे। पर सैडली ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर इवान ने कुछ और बनाने का सोचा। वाओ, क्या बात कर रहा है बनी। अच्छा, एक बात बता बनी, क्या कोई भी पॉडकास्ट शुरू कर सकता है? देख, पॉडकास्ट शुरू करने के लिए जरूरी है कि किसी सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ हो, उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज, और अगर आपके पास ऐसा कुछ है एंड आप उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो जरूर अपना पॉडकास्ट शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर हमारे फ्रेंड्स पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? पॉडकास्ट शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक अच्छा पॉडकास्ट माइक, हेडफोन, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्शन। आपको एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी चाहिए, जहां पर आप अपने पॉडकास्ट एपिसोड्स को अपलोड कर सकते हैं और लोगों तक उसे पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको अपने पॉडकास्ट की थीम, फॉर्मेट और उसके लिए टारगेट ऑडियंस को समझना होगा। आपको अपने एपिसोड्स की तैयारी करने के लिए समय देना होगा। साथ ही अपने पॉडकास्ट का प्रमोशन भी करना होगा, जिससे आपका पॉडकास्ट कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हनी, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी एक पॉडकास्ट शुरू करूँ।
हाँ हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये एक आसान तरीका है अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स पर नॉलेजेबल कंटेंट सुनने और सुनाने का। इसके थ्रू लोग अपने इंटरेस्ट और हॉबीज पर बेस्ड पॉडकास्ट डिस्कवर कर सकते हैं जिन्हें वो एंजॉय करते हैं। साथ ही पॉडकास्टिंग किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल है, चाहे वो पॉडकास्ट बनाने वाला हो या पॉडकास्ट सुनने वाला। लेकिन फनी, तू किस सब्जेक्ट पर पॉडकास्ट बनाने की सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि एक हॉरर थ्रिलर पॉडकास्ट शुरू करूँ। हॉरर थ्रिलर? तू जितना डरपोक है ना, देख लेना कहीं हॉरर थ्रिलर बनाते बनाते तू ही ना डर जाए। ओ हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अरे फनी, ये तेरे पीछे कौन है? कौन है, कौन है, कौन है? बचाओ, मम्मी, मम्मी, मम्मी। कितना बड़ा डरपोक है तू फनी, डरा दिया ना। और तू हॉरर पॉडकास्ट शुरू करने वाला है। हाँ हाँ ठीक है, पॉडकास्ट नहीं तो क्या हुआ, मैं तो माइंड वॉर्स ऐप और क्विज़ेस खेल सकता हूँ। रोज क्विज़ेस खेलते खेलते प्राइजेस भी जीतूंगा। ये सही है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू करना है और आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, तो आपको पता है आपको क्या करना है? देखना है टॉक ऑफ द टाउन और डाउनलोड करना है माइंड वॉर्स ऐप और देखना है माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। सो देखते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। टिल देन, मैं बनी और मैं फनी सिंह। चाओ चाओ। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.